हेलो डॉक्टर्स। वेलकम नीट पीजी 2025। जो आज सुप्रीम कोर्ट में जो देखने को मिला, उससे जो स्टूडेंट्स है वो काफ़ी डिसपॉइंट हुए। आज लगता था कि इस केस का कोई फाइनल डिसीजन होगा। मोस्ट प्रॉब्ली स्टूडेंट्स को जो ट्रांसपेरेंसी केस है उसमें जो आंसर की या क्वेश्चन पेपर का जो इशू है वो देखने को जरूर मिलेगा। परंतु जो आज कोर्ट में सुनने को मिला और देखा, उससे ये लगा कि जो इस केस में कुछ नहीं होने वाला। जो कोर्ट्स में पहले ही बहुत ज़्यादा रश है और इस केस को कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिया गया, और आज जैसे टॉप ऑफ द बोर्ड था, परंतु इसे ज़्यादा कोई समय नहीं मिला और एडवोकेट्स ने काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरह प्लीड किया, बार बार रिपीट किया कि ये बहुत ज़रूरी है। सिर्फ ये ऐसा टेस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, इसमें जो आंसर की या क्वेश्चन पेपर नहीं दिया जाता, जबकि बहुत सारे टेस्टों में ऐसा किया जाता है। परंतु उन्हें ये कहा कि नेक्स्ट डेट में हम इसे सुनेंगे, और इसके साथ ही जो नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन को 2 वीक्स का समय दिया गया कि वो अपना रिप्लाई सबमिट करें। और जो कंप्यूटर जनरेटेड डेट है वो 28 अक्टूबर की जो साइट पर जो आई है, मैंने अभी देखी है। 28 अक्टूबर मीन्स आफ्टर 1 मंथ, क्योंकि फेस्टिवल डेज है, इसमें हो सकता है कि ज़्यादा जो हॉलीडेज हों, इसलिए परंतु ये कंप्यूटर जनरेटेड डेट एक्चुअल डेट नहीं है। मैं यही कहूँगा कि इट इज़ राइट टाइम टू कंसंट्रेट ऑन योर स्टडी और काउंसलिंग का प्रोसेस बहुत जल्द शुरू हो जाएगा, क्योंकि एमसीसी का जो काउंसलिंग प्रोसेस है, जो कोर्ट केस से कोई इसका रिलेशन नहीं है, क्योंकि एमसीसी के जो काउंसलिंग प्रोसेस को अभी तक कोर्ट के किसी ऑर्डर ने उसे रोका नहीं गया, और जो उनका अपना ही इंटरनल इशू है जिसके कारण ये काउंसलिंग अभी तक स्टार्ट नहीं हुई। होपफुली ये दिस मंथ तक के एंड तक ये काउंसलिंग प्रोसेस है वो शुरू होगा। हो सकता है आज से शुरू हो जाए, कभी भी जो भी होगा फास्ट होगा, क्योंकि काफ़ी डिले हो चुका है। ये सेशन भी काफ़ी लेट हो चुका है और लास्ट ईयर भी काफ़ी ज़्यादा डिले हुआ। अगर हम देखें, यूजी की काउंसलिंग भी डिले हुई। सो मैनी मेजर्स फैक्टर थे, जैसे कि करप्शन का इशू था, जो सीट्स इंक्रीज होती है वो भी इशू चल रहा था, ईडी की सर्च चल रही थी, जो एनआरआई डॉक्यूमेंट्स का इशू था यूजी और पीजी बोथ में। और वो स्टूडेंट्स जिन्हें जो एनआरआई कोटे में एडमिशन ली है अभी भी सेफ नहीं है, अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट्स के साथ एडमिशन ली है। और दिस ईयर जो एनआरआई में सिस्टम में भी चेंज की गई, प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 कैंडिडेट्स क्रिएट किए गए हैं, जिससे प्रायोरिटी 1 को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। और जब तक एमसीसी का काउंसलिंग प्रोसेस नहीं आता, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन नहीं आता, काउंसिल शेड्यूल नहीं आता अलॉन्ग विद स्टेट शेड्यूल, तब तक जो कोई प्रोसेस शुरू नहीं होगा, क्योंकि ये इनिशियल प्रोसेस है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन एंड काउंसलिंग शेड्यूल। उसके बाद पीडब्ल्यू कैंडिडेट्स का जो नोट्स आता है, उसके साथ ही एनआरआई कन्वर्शन का जो नोट्स आता है, जो काउंसलिंग प्रोसेस चलता है। सबसे पहले एमसीसी ऑल इंडिया कोटा का जो 50% सीट्स का जो काउंसलिंग प्रोसेस होता है, उसके साथ साथ जो स्टेट्स जो अपना काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले जो एमसीसी का जो रिजल्ट डिक्लेयर होता है, उसके साथ साथ जो जो स्टेट्स का रिजल्ट डिक्लेयर होने लगता है। काफ़ी ज़्यादा जो प्रोसेस है वो फास्ट होता है, उसमें स्टेट्स और ऑल इंडिया में जैसे जैसे आप मूव करते हो फर्स्ट से नेक्स्ट राउंड्स में, काफ़ी ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलती है, क्योंकि सभी स्टेट्स के जो रूल्स होते हैं उनमें कहीं ना कहीं डिफरेंस जरूर होता है, क्योंकि वो फुली तो एमसीसी के रूल्स को फॉलो नहीं करते, और एमसीसी के रूल अलहदा होते हैं, राउंड 2 के रूल अलहदा, राउंड 3 के रूल अलहदा। इसलिए मैं यही कहूँगा कि वो जो स्टूडेंट्स जो अपने आप काउंसलिंग करना चाहते हैं, सेल्फ करना चाहते हैं, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम नहीं है, परंतु आपको सभी जो अपडेट्स है सब कुछ आपको अच्छी तरह रीड करना पड़ेगा, फिर ही आप उस काउंसलिंग प्रोसेस से आगे बढ़ पाएंगे। और किसी भी स्टूडेंट्स का अगर कोई क्वेश्चन हो तो व्हाट्सअप करना और कमेंट बॉक्स में डालना। मैं यही कहूँगा कि राइट टाइम में डिसाइड कीजिए कि दिस ईयर आपने आगे बढ़ना है, जहाँ नेक्स्ट ईयर के बारे में सोचना है, क्योंकि जो रिकॉल बेसिस जो आंसर की और ट्रांसपेरेंसी का केस है उसमें कोई ज़्यादा दाम नहीं लगता कि आपको कोई वहाँ पर बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि इट इज़ सेकंड टाइम जब कोर्ट में ऐसा जज साहब ने बोला कि ये
फ्यू स्टूडेंट्स कम फॉर कोर्ट केस। उसी तरह अगर ऐसा लग रहा है, बाकी कुछ कह नहीं सकते इन फ्यूचर क्या होना है, इससे तो यही है कि अगर स्टूडेंट्स एक मूव स्टार्ट करें कि वो मूव इतनी ज़्यादा चले कि सभी स्टूडेंट उनका साथ दें और जो इंडिया लेवल पर मूव बने, सोशल नेटवर्क पर बने और जहाँ सबको भी देखने को मिले क्या सभी स्टूडेंट साथ हैं। अभी ट्रांसपेरेंसी का इशू है, काफ़ी बड़ा है, फिर इस केस में कुछ हो सकता है, अदरवाइज मुश्किल लगता है, मैं यही कहूँगा। और मैं यही वो जो स्टूडेंट्स अपने बजट के मुताबिक कोई ब्रांच लेना चाहते हैं वो कंसिडर कीजिए, अदरवाइज नेक्स्ट ईयर के बारे में भी आप सोच सकते हैं, कोई ज़्यादा दूर नहीं होता। परंतु ये जो काउंसलिंग प्रोसेस है हर साल ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि इंटर्नशिप कंप्लीशन डेट्स हर साल जो यूजी की होती है उसके साथ ही ये काउंसलिंग प्रोसेस आगे बढ़ता है और सेकंड काउंसलिंग से पहले क्लासेस शुरू नहीं होती। ये प्रोसेस ही ऐसा है जिसके साथ, क्योंकि अगर एनबी या एमसीआई एमसीसी ये काउंसलिंग प्रोसेस को जल्दी शुरू करना चाहे, परंतु फिर जो इंटर्नशिप कंप्लीशन डेट है वो एक कांटा बन जाती है। इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए गवर्नमेंट को वन टाइम सभी स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप में रिलैक्सेशन देनी पड़ेगी कि 31 मार्च तक सभी स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप कंप्लीट किया जाती है एट एनी, जो भी किसी भी अगर ऐसा होता है तो फिर ये इन टाइम हो सकता है, अदरवाइज ऐसा ही चलता रहेगा। दिस ईयर आप यूजी चेक कर लो कितनी लेट एडमिशन हुई है, अभी तक सेकंड राउंड कंप्लीट हुआ है, बहुत देर हो चुका है। इसलिए मैं यही कहूँगा कि कंसंट्रेट कीजिए, चाहे स्टडी पर कीजिए, चाहे काउंसलिंग प्रोसेस पर कीजिए, चेक कीजिए कहाँ मिल सकती है, कैलकुलेशन लगाइए, डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कीजिए। अगर फंड्स की ज़रूरत है आपको, कोई प्राइवेट और डीम्ड में जाना चाहते हो तो फंड्स अरेंज कीजिए। इट इज़ राइट टाइम, ये काफ़ी अच्छा समय है कि आप इन चीज़ों पर ध्यान दें। जब भी काउंसलिंग प्रोसेस चलेगा तो आपके पास समय नहीं होगा। अगर किसी ने एनआरआई में जाना है तो एनआरआई डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कीजिए। ऐसे किसी पर्सन के साथ ना चलिए कि वो आपको आउट ऑफ टर्न एडमिशन दिला देगा। अगर ऐसा करेंगे हो सकता है कि आपकी एडमिशन भी चली जाए, आपका पैसा भी चला जाए और आपको कोई और भी इश्यूज़ जैसे कोई सज़ा या कोई और चक्कर में फँस जाए। इसलिए ध्यान रखें, वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। इसी तरह अगर स्पेशल काउंसलिंग की ज़रूरत हो तो कॉल करना। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं।